जय हिंद साथियों। क्या भारत में अब प्लास्टिक के 10 और 20 के नोट आने वाले हैं? क्या आपके पर्स में रखे पुराने कागज के नोट अब बेकार हो जाएंगे? क्या दुकानदार उन्हें लेने से मना कर देंगे? और क्या ये 2016 की नोटबंदी जैसा ये बड़ा कोई कदम होने वाला है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा यह जा रहा है कि अब पूरे देश में प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं, और कहीं ये कहा जा रहा है कि कागज के नोट अब बंद हो जाएंगे। तो कहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार 3,000 करोड़ रुपए के प्लास्टिक के नोट एक साथ बाजार में उतारने जा रही है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम है, आज हम ऑफिशियल जानकारी के आधार पर पूरी बात को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोट्स क्या होते हैं, सरकार उन्हें क्यों लाना चाहती है, उनकी क्या खासियत है और क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या आपको पुराने नोट बदलने पड़ेंगे और आगे आने वाले समय में भारत की करेंसी में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आम लोगों को अभी क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। हाल ही में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि 10 और 20 के पॉलीमर नोट्स की फील्ड ट्रायल की जाएगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फील्ड ट्रायल। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में कल से प्लास्टिक नोट चलने लगेंगे। इसका मतलब केवल इतना ही है कि सीमित संख्या में नोट छापकर कुछ चुनिंदा इलाकों में उनका वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये नोट कितने मजबूत हैं, कितने समय तक चलते हैं, लोगों के इस्तेमाल में कैसे रहते हैं, मशीनों में ठीक तरह से काम करते हैं या नहीं, और क्या इनसे नकली नोटों की समस्या कम होती है या नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा हो रही है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने प्लास्टिक नोटों को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है, जबकि सच ये है कि अभी केवल परीक्षण की मंजूरी मिली है। यदि परीक्षण सफल रहता है, तभी आगे बड़े स्तर पर यह फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षण में कोई बड़ी समस्या सामने आती है, तो सरकार अपने फैसले में बदलाव भी कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर सरकार ने अभी ये कदम क्यों उठाया है। इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के अनुभव में ही छिपा हुआ है। आपने देखा होगा कि 10 और 20 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहते हैं। सुबह चाय वाले से लेकर बस, ऑटो, सब्जी मंडी, किराना दुकान, दूध, मेडिकल स्टोर और छोटे मोटे लेन देन में सबसे ज्यादा यही नोट इस्तेमाल होते हैं। यही कारण है कि ये नोट बहुत जल्दी फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, कुछ महीनों में ही खराब दिखने लगते हैं। आप सोचिए, अगर किसी नोट को बार बार बदलना पड़े, तो उसे छापने, पहुंचाने और पुराने नोट वापस लेने में सरकार का कितना खर्च आता होगा। हर साल करोड़ों पुराने नोट वापस लेने पड़ते हैं और उनकी जगह नए नोट छापने पड़ते हैं। ये पूरी प्रक्रिया काफी महंगी होती है साथियों। इसलिए दुनिया के कई देशों में कागज के नोटों की जगह पॉलीमर नोट को अपनाना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पॉलीमर नोट्स यानी कि प्लास्टिक नोट होते क्या हैं? नाम सुनकर कई लोगों को लगता होगा कि ये कोई साधारण प्लास्टिक का ही नोट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलीमर एक विशेष प्रकार का मजबूत सिंथेटिक पदार्थ यानी कि मटेरियल होता है, जिससे बने नोट सामान्य कागज के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकाऊ होते हैं। ये आसानी से फटते नहीं है, इनमें नमी का असर कम होता है, गंदगी कम चिपकती है और इनकी उम्र कई गुना अधिक हो सकती है। जरा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो नोट हैं, एक साधारण कागज का और दूसरा पॉलीमर का। दोनों का इस्तेमाल रोजाना दुकान, बाजार और यात्रा में होता है। कुछ महीनों बाद कागज का नोट मुड़ने, फटने और गंदा होने लगता है, जबकि पॉलीमर नोट अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रह सकता है। यानी सरकार को बार बार नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ सकती है। लेकिन क्या केवल मजबूती ही इसकी खासियत है? बिल्कुल नहीं। पॉलीमर नोटों का एक बड़ा फायदा सुरक्षा भी माना जाता है। इसमें ऐसे आधुनिक सिक्योरिटी फीचर जोड़ना आसान होता है, जिन्हें नकली बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए पारदर्शी विंडो, विशेष डिजाइन और अन्य सुरक्षा तत्व। इनकी वजह से जालसाजों के लिए हूबहू नकली नोट तैयार करना आसान नहीं रहता है। हालांकि यहाँ पर एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पॉलीमर नोट आने के बाद नकली नोट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। कोई भी सुरक्षा व्यवस्था 100% गारंटी नहीं देती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे नकली नोट बनाना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो जाएगा। अब एक और सवाल जो हर किसी के मन में है, अगर प्लास्टिक के नोट आ गए तो क्या आपके घर में रखे 10 और 20 के कागज वाले नोट बेकार हो जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब तक कि सरकार और आरबीआई आधिकारिक रूप से कोई नया फैसला नहीं लेते, तब तक मौजूदा नोट पूरी तरह से वैध रहेंगे।
इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करके नोट बदलवाने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि जब भी करेंसी से जुड़ी कोई बड़ी खबर आती है, तो सोशल मीडिया पर अफवाह भी तेजी से फैलने लगती है। कोई कहता है कि पुराने नोट जल्दी जमा कर दो, कोई कहता है दुकानदार इन्हें लेना बंद कर देंगे। लेकिन समझदारी इसी में है कि केवल आरबीआई और सरकार की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा किया जाए, न कि वायरल मैसेज पर। अब एक और दिलचस्प बात जानिए साथियों, बहुत से लोगों को लगता है कि भारत पहली बार प्लास्टिक नोटों के बारे में सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग एक दशक पहले भी इस दिशा में कोशिश हुई थी। उस समय भी छोटे मूल्य के नोटों के परीक्षण को मंजूरी दी गई थी, लेकिन बाद में वो योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर सरकार और आरबीआई ने इस विचार को नए सिरे से आगे बढ़ाया है। इससे यह पता चलता है कि इस बार सरकार पहले वास्तविक परीक्षण कराना चाहती है, ताकि किसी बड़े फैसले से पहले हर पहलू को अच्छी तरह से समझा जा सके। अब सवाल यह आता है कि जिन 200 करोड़ नोटों की बात हो रही है, उसका मतलब आखिर है क्या? कई लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार एक साथ पूरे देश में नई करेंसी जारी करने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार शुरुआती चरण में लगभग 100 करोड़ 10 के नोट और 100 करोड़ 20 के नोट, यानी कुल मिलाकर 200 करोड़ पॉलीमर नोट्स परीक्षण के लिए तैयार किए जाएंगे। इनकी कुल फेस वैल्यू करीब 3000 करोड़ रुपए होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ 3000 करोड़ नोट छापने का खर्च नहीं, बल्कि उन नोटों का कुल मूल्य बताया जा रहा है। ये अंतर समझना काफी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये नोट क्या पूरे भारत में एक साथ मिलेंगे? अभी इसका जवाब है, ये नहीं कहा जा सकता। सरकार ने फिलहाल सिर्फ फील्ड ट्रायल को ही मंजूरी दी है। आमतौर पर ऐसे ट्रायल सीमित क्षेत्रों में किए जाते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि अलग-अलग मौसम, टेम्परेचर और उपयोग की परिस्थितियों में नोट कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। भारत जैसे देश, जहाँ कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं भारी बारिश होती है और कहीं बेहद ठंड, वहाँ किसी भी नई करेंसी का परीक्षण कई परिस्थितियों में करना जरूरी होता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई नोट रोज जेब में रहता है, पसीने के संपर्क में आता है, कई बार मुड़ता है, पानी की कुछ बूंदें उस पर पड़ जाती हैं और फिर भी लंबे समय तक ठीक रहता है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? जवाब है सरकार को भी और आम जनता को भी। सरकार को बार बार नए नोट छापने की जरूरत कम होगी और लोगों को जल्दी फटे हुए नोट बदलवाने की परेशानी भी कम होगी। लेकिन क्या पॉलीमर नोट के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं? ऐसा भी नहीं है साथियों। कुछ देशों के अनुभव बताते हैं कि शुरुआती समय में लोगों को नए नोट की आदत डालनी पड़ती है। कुछ लोगों को ये नोट ज्यादा फिसलने वाले लगते हैं। कुछ नोट गिनने वाली पुरानी मशीनों में बदलाव करने पड़ सकते हैं। एटीएम, कैश हैंडलिंग सिस्टम को जरूरत पड़ने पर अपडेट करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी देश में ऐसे बदलाव एक दिन में नहीं किए जाते। पहले परीक्षण होता है, फिर उसकी रिपोर्ट देखी जाती है और उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या ये 2016 की नोटबंदी जैसा ही कोई बड़ा कदम होने जा रहा है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। नोटबंदी में पुराने नोटों की कानूनी मान्यता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने ये कहीं नहीं कहा है कि 10 और 20 के मौजूदा कागज के नोट बंद किए जाएंगे, इसलिए दोनों बातों की तुलना करना सही नहीं होगा। अगर फ्यूचर में कभी बड़े स्तर पर पॉलीमर नोट लागू किए जाते हैं, तो आमतौर पर ऐसे बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। पुराने नोट कुछ समय तक चलते रहेंगे और धीरे धीरे नए नोट उनकी जगह लेते रहेंगे। इसलिए अभी से किसी घबराहट या अफवाह पर विश्वास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जरा दुनिया की तरफ भी नजर डालते हैं। कई देशों ने वर्षों पहले पॉलीमर नोट अपनाए थे। उनका अनुभव ये रहा है कि नोटों की औसत उम्र बढ़ी है, नकली नोटों पर कुछ हद तक नियंत्रण भी मिला है और लंबे समय में करेंसी प्रबंधन की लागत को कम करने में भी मदद मिली है। हालांकि हर देश की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए भारत भी बिना जल्दबाजी किए पहले खुद परीक्षण करना चाहता है। अब आपके लिए सबसे जरूरी बात कि अगर आने वाले दिनों में आपको 10 या 20 का कोई पॉलीमर नोट दिखाई देता है, तो घबराइए नहीं। उसे ध्यान से देखिए, उसके सुरक्षा फीचरों को समझिए और सामान्य नोट की तरह ही इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके पास पुराने कागज के नोट हैं, तो उन्हें बदलने की कोई जरूरत आपको नहीं है, जब तक आरबीआई या सरकार आधिकारिक रूप से कोई नया निर्देश जारी नहीं करती है। तब तक वो पूरी तरह से लीगल ही रहेगी। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा किसी नए नोट से नहीं, बल्कि फर्जी खबरों से है। अक्सर वायरल मैसेज में लिखा होता है कि आज ही पुराने नोट बदल दें, कल से ये नोट बंद हो जाएंगे, या सरकार ने गुप्ता आदेश जारी किया है। ऐसे संदेशों पर भरोसा करने के बजाय हमेशा आरबीआई और भारत सरकार की आधिकारिक जानकारी को ही देखें। इस पूरी खबर का निष्कर्ष बहुत आसान है साथियों। सरकार ने 10 और 20 के पॉलीमर नोट्स के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है। लगभग 200 करोड़ नोट परीक्षण के लिए जारी किए जाएंगे, जिनकी कुल फेस वैल्यू करीब 3000 करोड़ होगी। लेकिन ये पूरे देश पर लागू करने का फैसला नहीं है, ये नोटबंदी नहीं है और मौजूदा कागज के 10 और 20 के नोट अभी भी पूरी तरह से वैध है।
आगे क्या होगा इस ट्रायल के परिणाम और आरबीआई के अगले निर्णय पर ही डिपेंड करेगा। तो साथियों, अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो किसी अफवाह का शिकार ना हो। ऐसे ही सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, आरबीआई और फाइनेंशियल नियमों से जुड़ी सही और आसान भाषा में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।